मैराथन पूछताछ के बाद तिवारी हाथे से बाहर निकली ईडी की टीम। पूर्व सांसद ने कहा कुछ नहीं मिला। शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के आवास पर तिवारी हाता पर प्रवर्तन दल की टीम ने लगभग 13 घंटे की कड़ी पूछताछ स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के परिजनों से करने के बाद शाम लगभग 6 बजे तिवारी हाता से बाहर निकली। तिवारी हाता के बाहर सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने ईडी की टीम के बाहर निकालने के दौरान पंडित हरिशंकर तिवारी अमर रहे, विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद, कुशल तिवारी जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के साथ तिवारी हाते में प्रवेश किया। सैकड़ों की संख्या में समर्थकों का हुजूम स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर उनके कुशल क्षेम जाना। संत कबीर नगर के पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि प्रतिशोध की भावना के साथ प्रवर्तन दल का गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है। मैराथन पूछताछ के बाद भी ईडी की टीम तिवारी हाथे से बैरंग की ही लौटी, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वहीं तिवारी हाता पहुंची समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार लगातार ब्राह्मण समाज पर अत्याचार करने का कार्य कर रही है। पूर्वांचल में तिवारी हाता ब्राह्मणों का चेहरा माना जाता है। लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाई कहीं न कहीं सरकार की मंशा को दर्शाती है। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, दबाव बना करके इस तरह की साजिशें रची जा रही है। क्या लग रहा है आपको? अब जो मुकदमा कोर्ट में है और उसमें कोर्ट से बड़ा मतलब तो कोई अथॉरिटी होती नहीं है, और उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई की जाए तो, और इतनी देर तक उन्होंने कार्रवाई की, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। राजनीति में इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा दबाव बना करके कहीं राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि आगे और कार्रवाई लोग करेंगे? आगे कार्रवाई की बात हम कैसे बता सकते हैं? तो पे मारी करना सरकार जो ये कर रही है, ये दबाव में कर रही है और ये नाजायज है। इस तरह का चुनाव के समय में आज तक जो मुकदमा न्यायालय में लंबित है, चल रहा है, उस पर रोज सुनवाई हो रही है। हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो ये चीजें देखो नाजायज, ये प्रजातंत्र में ये जो चीजें हैं, और ये अगर किसी संस्था को हथियार बना करके राजनीति से को प्रभावित किया जाए तो ये बात गलत है। ये पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तो है ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ब्राह्मण समाज के बहुत कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है, और उनके आवास पर छापा पड़ना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो डरी हुई है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि 2024 में उनका टुकड़ा साफ होने वाला है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने इस 10 साल में जो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार किया है, जो इन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण समाज के नेताओं पर और कद्दावर लोगों पर जो एनकाउंटर जो करवाए हैं, ये उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि जब ये समाज हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा टुकड़ा साफ हो जाएगा। और अब ऐसा ही होगा, क्योंकि देखिए ईडी वाले जो है वो तो किसी नेता के तोते हैं भाई, जो नेता बोलेंगे वैसे ही वो भी मिट्टू मिट्टू बोलेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गोरखपुर से आजमगढ़ तक का जो एक रोड बन रहा है, मात्र 90 किलोमीटर का रोड है, वो मात्र 90 किलोमीटर का, और बन कितने में रहा है? 6000 करोड़ में। कितने में? 6000 करोड़ में रोड बन रहा है, अभी तक भी नहीं बना है। तो फिर ये घोटाला नहीं है? वहाँ पर ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है? दूसरी एक बात है कि नौसर से लेकर बनारस तक जाने वाला जो रोड है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मात्र 3 साल में वो बनेगा। आज 10 साल पूरे हो गए, आज भी वो रोड नहीं बना है। ये घोटाला नहीं है? वहाँ तो ईडी छापा नहीं मारेगी। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े बड़े गोरखपुर में मॉल बन रहे हैं, किसके इशारों पर बन रहे हैं? शॉपिंग मॉल जो इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज बन रही है, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? वो जो 6000 करोड़ मात्र 90 किलोमीटर के रोड के लिए जो पारित हुआ था, कहीं वो पैसा से तो नहीं बन रहा है? कहीं ये घोटाला तो नहीं है? क्या ये लग रहा है कि द्वेष भावना बस हो रहा है? छापा नहीं मारेगी। और जो ऐसे वरिष्ठ नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते हैं कि हम अपने वॉशिंग मशीन को बुला ले, और भी जो हमारे जो
पार्षद लोग हैं वहाँ पर भी ये धमकी देते हैं कि ईडी का छापा मारेंगे। हमारे जितने नेता है वहाँ पर ये धमकी देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी इसको लेकर के कहां तक जाएगी? समाजवादी पार्टी डरने का काम नहीं करती है। राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंप दिया गया है और हमने कहा है कि मामले की जांच करवाइए। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है कि अगर विपक्ष का कोई नेता आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई पत्रकार आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठाएगा तो आप ईडी का छापा मारेंगे, आप अकाउंट बंद करने का काम करेंगे।